हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले मुथूट कैपिटल के बारे में। काफ़ी गिरा ये शेयर, मुझे पता है, और ऑलरेडी इस पर मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं और मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर फिर से रिपीट करना चाहूँगा, रिवाइज करना चाहूँगा। पूरी डिटेल जो नए लोग होंगे उनके लिए भी होगा और जो पुराने इन्वेस्टर है उनके लिए भी ये डिटेल में वीडियो होने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये वीडियो मैंने कब बनाया था ये भी मैं बताने वाला हूँ, और उसके बाद क्या प्राइस में चेंजेस आए हैं और फिलहाल अभी क्या उसका प्राइस चल रहा है और हालत क्या हो गई है वो शेयर की, सभी हम देखने वाले हैं। फिलहाल इसका वेबसाइट का थोड़ा देख लो, किस तरीके का वेबसाइट है और उसके ऊपर क्या डील्स करते हैं, कंपनी का बिजनेस क्या है। तो मुथूट कैपिटल यानी ये फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, बैंकिंग नहीं करती है लेकिन बाकी चीज़ें जैसे लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना ये काम इनका है। और मेन चीज़ ये है, एफडी पे भी अच्छा खासा रिटर्न देती है। देखो पर एनम एफडी पे बेटर रिटर्न, गारंटेड रिटर्न है, फ्लेक्सिबल रिटर्न है। और इनके अदर प्रोडक्ट्स देखो, टू व्हीलर लोन देती है, 100% फाइनेंसिंग की है, तो 100% फाइनेंसिंग। और वुमेन्स के लिए, लेडीज के लिए देखो 4.99 बहुत सस्ता रेट पे यहाँ पर ये लोन प्रोवाइड करती है, टू व्हीलर पे काफ़ी अच्छा है। और ये यूज कार लोन देती है, फिक्स डिपॉजिट्स इनके पास है, एफडी स्कीम है, सिक्योर बिजनेस लोन देती है, सबऑर्डिनेटेड डेब्ट देती है, इन्वेस्ट इन अ बेटर फ्यूचर यहाँ पर लिखा है, सबऑर्डिनेट डेब्ट्स। और यहाँ पर लॉयल्टी लोन्स भी देती है कंपनी। ठीक है, तो इस टाइप के इनके लोन है और इस टाइप का इनके सर्विसेज है। और ये कंपनी का इतना अच्छा बिजनेस होते हुए भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होते हुए भी, तो कंपनी में क्या प्रॉब्लम है या क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। और मेन चीज़ में यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, इसका शेयर दिखाना चाहूँगा, जो शेयर का फिलहाल प्राइस चल रहा है। एनएससी बीएससी पे है तो एनएससी का प्राइस चल रहा है 215 का, 13% अभी गिरा है। आज ही के दिन इसने 52 वीक लो मारा है, तो 52 वीक लो ये काफी खराब होता है कि इतना लो पे आना, मतलब वहां से और कितना गिर सकता है ये सभी को डर लगा रहता है, क्योंकि ये लो पर आ चुका है। ये 496 से 208 तक आ चुका है, यानी 50% से ज्यादा गिर चुका है ये उसके हाई से। तो काफी गिरावट ये शेयर में देखने मिली है और इसके पीछे की वजह कंप्लीट हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ, मैंने जब स्टार्टिंग में इसका प्राइस बताया था, ये शेयर को बताया था, तब वो प्राइस क्या था यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो 368 का प्राइस था। ठीक है, तो वो टाइम पे, और मैंने ये बताया था 28 नवंबर को, नवंबर के टाइम पे ये शेयर में मैंने इन्वेस्ट भी किया और लोगों को बताया भी। उसके बाद ये लगभग लगभग मेरे प्राइस से तो फिलहाल अभी 40% डाउन है। और फिर सेकेंड टाइम भी इसमें मैंने बताया, सेकेंड टाइम भी वीडियो बनाया। ठीक है, तो तभी 282 का प्राइस आ चुका था। लगभग लगभग 100 रुपए गिरने के बाद भी ये शेयर, फिर भी मैंने वो टाइम पे वीडियो बनाया और वो टाइम पे भी, और ऑलरेडी ये शेयर मेरे पास होने की वजह से मैं ये क्लियरली बता सकता हूँ कि ऐसे शेयर जब गिरते हैं तो मैं उसमें खरीदते जाता हूँ। और खरीदने की एक ही वजह होती है कि उसके फंडामेंटल वो टाइम पे सही होते, तभी मैं उसको कंटिन्यूसली खरीदता हूँ। ठीक है, तो ये शेयर में फंडामेंटली सभी चीजें अच्छी थी और इसको खरीदते गया, और फिलहाल अभी फिर भी ये 30-40% अभी भी डाउन में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये मुथूट कैपिटल का जो अभी प्राइस है उसमें क्या खासियत है, अभी क्या अच्छा है क्या बुरा है, स्वॉट एनालिसिस ये सारी चीजें भी कर लेते हैं कि फ्यूचर में अगर आप इसमें होल्डिंग करने वाले हो तो ये सारी आइडिया आपको आ जाएगी कि कंपनी में क्या अच्छी बातें हैं और क्या खराब है। तो स्ट्रेंथ कंपनी में क्या है, ये जीरो प्रमोटर प्लेज है, मतलब कंपनी के कोई भी एक भी शेयर प्रमोटर ने प्लेज नहीं रखा है, यानी गिरवी नहीं रखा है, ये एक अच्छी बात होती है। तो जीरो प्रमोटर प्लेज भी अच्छा होता है, गिरवी कुछ शेयर नहीं है किसी के पास भी। और वीकनेसेस 13 वीकनेसेस है, देखो 2 ही स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस 13 है। यहाँ पर ये बुरा काम हो गया कि कंपनी में वीकनेसेस सबसे ज्यादा है
और वीकनेसेस में सबसे टॉप पे जो पॉइंट बताया है उन्होंने रेड फ्लैग बताया। तो रेड फ्लैग है किस कौन सी चीज पे? हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपेयर टू अर्निंग। अर्निंग कम है, कमाई कम है, बट यहाँ पर खर्चे ज्यादा है। तो ये चीज किसी भी कंपनी के लिए खराब होती है। और वीकनेसेस में ये सबसे टॉप पे पॉइंट बता रहे क्योंकि इसका इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा ये पेमेंट कर रही है, ब्याज चुका रही है, ब्याज दे रही है। जैसे कि एफडी है इनके पास, एफडी पर ब्याज दे रही है, या कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है इनके पास, डिपॉजिट्स करके रखा है किसी ने पैसा कस्टमर्स ने, तो उनको इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। या कंपनी ने, देखो मेन चीज है कि बैंक भी अदर बैंकों से लोन लेती है या कई यहाँ वहां से लोन लेती है, वो भी इंटरेस्ट पे लेती है, ठीक है। तो वहां पर भी उनको ब्याज देना पड़ता है, वो भी एक इंटरेस्ट पेमेंट ही होता है उनका। और इनकम इनकी यही होती, कमाना भी इनको ब्याज ही है, तो कमाई भी इनकी ब्याज से ही होती है, ठीक है। तो अगर कस्टमर कोई लोन लेता है तो उनसे जो कमाई होगी ये वो उनकी कमाई हो जाएगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटी इसका एक ही चीज है कि ये स्टॉक बहुत सस्ते भाव पे मिल रहा है, यानी सस्ता भाव यानी पी सस्ता है इसका, ठीक है। पी इसका 10 से भी कम है और ये सस्ते भाव का है। फिलहाल यहाँ पर शो नहीं कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस में चला गया है, इस वजह से। थ्रेड 3-3 है, कंपनी प्रॉफिट टू लॉस कंपनी में जमा हो गई, मतलब प्रॉफिट करने वाली कंपनी से लॉस करने वाली कंपनी में अभी इसका नाम हो गया कि ये कंपनी ने लॉस करना चालू किया है। तो एक चीज ये खराब हो गई है। फिलहाल ये कब से लॉस कर रही है ये भी हम देखेंगे। और यहाँ पर ओवरव्यू की बात करेंगे तो कंपनी का ओवरव्यू देख लो, ये 300-350 करोड़ की कंपनी है, ज्यादा इसमें कैपिटल भी नहीं है, छोटी कंपनी है, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप बोलो या मैक्रो कैप बोलो, लेकिन कम ही है। और यहाँ पर इसकी डिलीवरी देखो बहुत अच्छी उठाई जा रही है। ये शेयर पे आज भी लोगों को भरोसा है, तभी लोग डिलीवरी उठाते। डिलीवरी वही लोग उठाते हैं जो इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं ऐसे शेयर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेयर की इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, लोग इसको खरीद रहे हैं, ठीक है। 67% की होल्डिंग पे जा रहे हैं ना शेयर्स, यानी होल्ड कर रहे हैं, डिलीवरी बेस पे जा रहे हैं, यानी लोग इस पर पॉजिटिव है। तो ये एक चीज आपके लिए पॉजिटिव आ गई। फेस वैल्यू इसका 10 रुपए का है, पीबी 0.64 का है, तो ये भी हम चीजें दिखाएंगे। ये इससे रिलेटेड होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू ये डेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा एक चीज बताना चाहूंगा, इसके जो चार्ट्स हैं वो देख लो किस तरीके का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 साल का चार्ट देख लो। यहाँ पर मैं 1 साल का चार्ट दिखा देता हूँ। तो 1 साल में ये कंपनी स्टार्ट हो रही है कब, लगभग 371 से ये 465 के हाई तक जाती है, फिर गिरती है, फिर हाई मारती है एक, और एक हाई बनाती है 496, यही है इसका 52वीं हाई। और वहां से शेयर गिरते जाता है, मतलब लगभग ये जुलाई के बाद ये गिरते जाता है। और मैंने नवंबर में बताया था, यानी ये शेयर काफी गिरने के बाद 360 के भाव पे बताया था, क्योंकि लगभग समझ लो कि ये 500 से 300 450 जब आया था, 100-150 पॉइंट जब ये गिरा था, तब मैंने उसमें एंट्री ली थी, ठीक है। और मेन चीज है कि यही चीज सोच के कोई भी एंट्री लेता है कि यहाँ से शेयर बहुत करेक्ट हो चुका है, ऊपर जाएगा, ठीक है। बट माहौल ही खराब है, मार्केट ही खराब है, तो ये शेयर कंटिन्यूसली और भी गिरते ही गया। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग होने का मुझे ये ट्रेडिंग करने की वजह से मुझे एक बेनिफिट हो जाता है कि शेयर में कभी भी एकदम से एक ही टाइम पे ज्यादा क्वांटिटीज नहीं खरीद लेता, थोड़े थोड़े क्वांटिटीज कंटिन्यूसली खरीदते जाता हूँ, और इसी की वजह से मुझे बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये शेयर जब जब गिरते गया तब तब मैं हर एक डाउन पे उसमें इन्वेस्ट करते गया, ठीक है। नहीं तो और भी ज्यादा लॉस ये दिखता। और यहाँ पर 5 साल की बात करेंगे तो देखो 5 साल के अंदर ये शेयर ने अपसाइड मूवमेंट दिखाया। लगभग ये 393 से ये शेयर एक टाइम पे 1300 के हाई पर था 2018 में, और उसके बाद देखो 1300 का शेयर अभी 200 के भाव पे पहुंच गया है, मतलब लगभग 1100 रुपया गायब हो गया इन्वेस्टर का।
और वहां से कंटिन्यूसली देखो गिरा, फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ, फिर गिरा, थोड़ा रिकवर हुआ, फिर कंटिन्यूसली गिरा, फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ, फिर और गिरा। तो ऐसा ही मूवमेंट इसने दिखाया है। और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो शेयर लगभग 2015 से ये कंपनी है लिस्टेड, और तभी 110 के लो से ये 1300 गया। देखो इसने मल्टीबैगर रिटर्न स्टार्टिंग में सभी लोगों को दिया था, इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। फिर उसके बाद इसमें गिरावट चालू हुई। तो हम इसके ओ टाइम के सेल्स भी देखने वाले हैं कि सेल्स किस तरीके के थे, और उसके बाद ये लगभग 2018 के बाद इसके सेल्स कैसे थे। क्योंकि ये मेन चीज होती है कि फंडामेंटली इफेक्ट करता है, उनका ही इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी शेयर पे, इसी की वजह से शेयर में गिरावट आती है। तो वो भी हम फाइनेंशियल में देखने वाले हैं। और यहाँ पर इसके जो प्राइस परफॉर्मेंस है देख लो, बहुत ही खराब है, पूरा रेड रेड है। 3 साल में तो इसने लगभग 71% तक के लॉस दिए हैं। एक साल में 42%, 43% के लॉस है। जनवरी से अभी तक ये लगभग लगभग 39% तो गिर चुका है, और 3 महीने में भी ये लगभग 30% गिर चुका है, और एक महीने के अंदर 25, और एक वीक के अंदर 16% गिर चुका है। ठीक है। और यहाँ पर मार्च का जो रिजल्ट है आज ही के दिन आया है, लगभग ये डाउन है 1.48% से डाउन है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, नेट सेल से कम आया हुआ है। और यहाँ पर नीचे हम देखने वाले 50% जनता बोल रही है इसको बाय करो, और 50% बोल रही है कि सेल करो। 50% नहीं, 38% सेल करो बोल रहे हैं, बाकी 12% होल्ड करो। मतलब होल्ड और ये मिला देंगे तो लगभग 62% लोग इसमें पॉजिटिव है। ठीक है। और यहाँ पर नीचे फाइनेंशियल देखेंगे, और डिटेल में भी आगे हम फाइनेंशियल देखने वाले हैं। तो ओवरऑल चार्ट देख लो फाइनेंशियल के। तो रेवेन्यू इसका देखो लगभग 2017 से कंटिन्यूसली 2020 तक ये बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, रेवेन्यू में कोई कमी नहीं नजर आई। लेकिन 2021 में रेवेन्यू थोड़ा घटता हुआ नजर आया, 504 का हुआ। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 2017 से ये यहाँ पर 2019 तक ये लगभग 86 करोड़ तक गया, फिर वहां से गिरता हुआ नजर आया। मतलब 2019 के बाद ये इसका प्रॉफिट भी गिरता हुआ नजर आया है ऑलरेडी। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में सबसे ज्यादा शेयर प्रमोटर के पास है। सबसे अच्छी बात होती है प्रमोटर खुद इतना होल्ड कर रहा है, आज भी उनको भरोसा है कि कंपनी पॉजिटिव है। नहीं तो मेन चीज होती है कि प्रमोटर भी भागना चालू करते हैं, शेयर बेचना चालू कर देते हैं। ये भी चीज होती है, अगर कंपनी में कुछ खराबी होती है तो वो ऐसा करते भी, ऐसे डिसीजन भी लेते हैं और शेयर्स बेचते हैं। और यहाँ पर पब्लिक का 21% ही होल्डिंग है, तो पब्लिक ने भी लिमिट में किया है। ऐसा नहीं कि उसके बाद बचा हुआ पब्लिक ने लिया, तो पब्लिक का भी एक लिमिट में है। और डीआईएस भी इन्वॉल्व है, डीआईएस में म्यूचुअल फंड है, 2 म्यूचुअल फंड ने ये पूरा परसेंटेज लगाया हुआ है 6.68। तो म्यूचुअल फंड स्कीम भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, म्यूचुअल फंड ने भी इसमें पैसा लगाया है, तो अच्छी बात होती है। एफआईएस यानी फॉरेन के इन्वेस्टर का भी पैसा इसमें लगा है, 3 फॉरेन के इन्वेस्टर है, पूरा ये तीनों का पैसा है। तो काफी ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है एफआईएस डीआईएस का भी। तो डरने की कोई बात नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में ये भी आपके साथ ही है। ठीक है, ये भी इन्वॉल्व है इसी शेयर में, तो आपको कोई डरने की बात नहीं होती। ठीक है। अगर इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे तो ये बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, मुथूट फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के हिसाब से उनके साथ इनका कंपटीशन होता है। इसका ही पी नहीं बता रहे क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव गया, बाकी सभी का पी थोड़ा बहुत सस्ता है, सिर्फ बजाज फाइनेंस का पी महंगा है। ठीक है। और मार्केट कैपिटल इसी का सस्ता है फिलहाल, और बाकी सभी का मार्केट कैपिटल काफी अच्छा है। तो इसी वजह से इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत बनती है, और इसी वजह से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी भी। और यहाँ पर मैं इसके कुछ डिटेल में फाइनेंशियल दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर डिटेल में थोड़े फाइनेंशियल देखो कि इसके शेयर में जो यहाँ पर प्रॉज एंड कॉन्स है वो पहले देख लो कि कंपनी में या शेयर्स में क्या इसमें खराबी है, क्या अच्छे है। तो यहाँ पर स्क्रीनर क्या बता रहा है ये देख लो।
यहाँ पर बता रहे जो इसका बुक स्टॉक ट्रेडिंग है वो 0.91 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो ये एक अच्छी बात होती है, एक अच्छी चीज है कि इसके बुक वैल्यू से कम पे या जो ट्रेडिंग कर रहा है वो 0.91 टाइम्स पे ये बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और कंपनीज मिडन सेल्स ग्रोथ इज 20.17% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। सेल्स ग्रोथ अच्छा है, कंपनी के सेल्स में खराबी नहीं बताई है। यहाँ पर सेल्स 10 साल से अच्छा खासा है, 20% के ग्रोथ के हिसाब से चल रहा है। तो कंपनी का सेल्स में कोई खराबी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है यहाँ पर स्क्रीनर पे 10 साल से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में क्या बता रहा है कि कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक चीज ये खराब है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये पॉइंट तभी आता है जब कंपनी पे लोन ज्यादा है, और कंपनी पर लोन ज्यादा होने की वजह से जिन्होंने लोन दिया हुआ है कंपनी को, वो सोचती है कि ये इंटरेस्ट तो पेमेंट कर पाएगा या नहीं। अगर इनका सेल अगर लॉस में जाएंगे तो लॉस में जाने वाली कंपनी इंटरेस्ट भी कहाँ से पे करेगी। तो यहाँ पर लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इस तरीके का इसे इसका मतलब होता है। और द कंपनी हैज डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ of 6.95% ओवर पास्ट 5 years, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ जो है कंपनी का पुअर सेल्स ग्रोथ बता रहा है, और यहाँ पर 6.95 5 साल के हिसाब से, ये 10 साल के हिसाब से सही है, 5 साल के हिसाब से ये इसका सेल्स ग्रोथ कम है, ठीक है। 5 साल से थोड़े सेल्स में डाउन है। और कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न्स इक्विटी पे कुछ आ नहीं रहे लास्ट 3 साल से, क्योंकि अगर रिटर्न्स आते अच्छे तो सभी को प्रॉफिट होता, प्रॉफिट में सभी के पास इसकी इन्वेस्टमेंट होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लॉस हो रहा है, इसका मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल ये अच्छा नहीं कर रहा है। और नीचे हम यहाँ पर देखेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लो, 144 करोड़, 145 करोड़, 151, फिर ये बढ़ते देखो थोड़ा 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 सेल्स बढ़ता ही गया, इतना कोई खराबी नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर जून के क्वार्टर से थोड़ा कम होते होते हैं, लेकिन लगभग एक ही रेंज में रहा है, इतना भी कोई ज्यादा गिरावट नहीं है। लेकिन 150 से सेल्स कम होते गए हैं। इंटरेस्ट पेमेंट भी कंपनी पहले ज्यादा कर रही थी, और फिलहाल अभी 34 करोड़ तक इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे हुई है, जो एक्सपेंसेस थे वो यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे थे, कभी कम ज्यादा हुए, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ गए। ये एक्सपेंसेस जो होते हैं उसी की वजह से सभी का लॉस होता है। तो कंपनी के एक्सपेंसेस कंट्रोल में नहीं है, इस वजह से लॉस हुआ। 204 करोड़ का लॉस यहाँ पर नजर आया, ठीक है। और यहाँ पर मैं वो चीज आपको डिटेल में भी दिखा दूंगा आगे, जो इसके फाइनेंशियल रियल रिपोर्ट है, जो ऑडिट रिपोर्ट है, वो भी मैं आपको सामने सामने दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनस में चली गई। पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर ले रहे थे कंपनी, यहाँ पर 3 बार लॉस किया है 3 क्वार्टर में, एक जून क्वार्टर में, एक सितंबर क्वार्टर में, और एक मार्च के क्वार्टर में इन्होंने लॉस किया हुआ है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये देखो, पहले 2019 में जून में 14 करोड़ तो कर रही थी प्रॉफिट, लेकिन 3 बार यहाँ पर लॉस कर रही है, जून और सितंबर, और सबसे ज्यादा मार्च 2022 में इसने लॉस किया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखो 2011 से 2022 तक ये लगभग सेल्स देखो अच्छा खासा 37 करोड़ से ये सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रहा था। और कंपनी ने लगभग यहाँ पर 2020 तक सेल्स बहुत अच्छा किया, फिर बाद में थोड़ा सेल्स घटते गया, और फिलहाल अभी सेल्स ज्यादा घट गया है। और इंटरेस्ट पेमेंट भी उसी हिसाब से था 12 करोड़, और यहाँ से देखो इंटरेस्ट पेमेंट भी थोड़े कंट्रोल में रहे फिलहाल, ठीक है। तो 150 करोड़ तक का इंटरेस्ट खाली अभी पे करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो 11 करोड़ से अभी एक्सपेंसेस देख लो 476 करोड़ तक गए। तो एक्सपेंस ज्यादा हो गए, इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ रहा है, 476 का एक्सपेंस भी पे करना पड़ रहा है,
और इस वजह से इनका प्रॉफिट ही पूरा माइनस में चला गया, क्योंकि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है। तो यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम हुआ, और अदर इनकम भी कुछ नहीं है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगभग देखो एक ही बार इसी साल इसने या लॉस किया है, यही साल ये लॉस में है। फिलहाल कंटिन्यूसली प्रॉफिट में ही थी कंपनी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम ज्यादा हुआ है, लेकिन कंपनी लगातार प्रॉफिट में थी। इस साल इसने लॉस किया। तो मैंने हमेशा बोला है कि कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल देखो, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है तो सब कुछ ठीक होगा। तो फिलहाल 2 क्वार्टर में ये इसने थोड़ा बहुत लॉस किया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता है कि ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी और अच्छा प्रॉफिट करेगी, क्योंकि ये क्वार्टर में मैंने आपको दिखा दिया, ये 2 क्वार्टर खाली खराब थे इसके, जून और सितंबर, क्योंकि दिसंबर में तो इसने प्रॉफिट किया ही था। ठीक है, तो इस वजह से उम्मीद होती है कि आगे ये फिर से प्रॉफिट में रिजल्ट्स आएंगे, तो फिलहाल कंपनी और भी अच्छा ग्रोथ करती और प्रॉफिट जरूर होता सभी इन्वेस्टर को। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिस्की शेयर ही था ये। ठीक है, तो 2 बार इसमें लॉस करने के बाद भी इसमें इन्वेस्टेड मैं हूँ, और यानी इनको प्रॉफिट ना होते हुए भी। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि कुछ कुछ चीजें रिस्क के वजह से लेनी पड़ती है, तो इसमें रिस्क है और लिया हुआ है। और फिलहाल जब तक कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं होते, मेन चीज होती है कि कंपनी इतना स्पीड में ग्रो नहीं होती है। ठीक है, तो और यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखो कंपनी के जो बोरोविंग्स है लगभग 141 करोड़ का 2011 में था, यानी मार्च 2011 में ये 141 करोड़ का इस पर लोन था। फिर लोन देखो कितना बढ़ गया था कंपनी पे, लगभग ये 2351 करोड़ का 2020 में, मार्च 2020 में इसका इतना ये लगभग लोन हो गया। तो और उसके बाद ये लोन थोड़ा कम होते होते मार्च 2022 तक लोन तो कम हुआ। फिर भी मेन चीज होती है कंपनी का प्रॉफिट, लेकिन ये लोन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, लोन कंपनी कम करती जा रही है, लेकिन इनको बोरोविंग ऑलरेडी ज्यादा ही है, क्योंकि इतना बोरोविंग होता 100-150 करोड़, 200-300 करोड़ तो अच्छा होता, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटल ही ऑलरेडी कम है। ठीक है, और उससे ज्यादा तो लोन है, तो कंपनी कैसे भी ये चुकाना बहुत मुश्किल होता है कंपनी को, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कैपिटल देखो 355 करोड़ और ऊपर से 1600-1700 करोड़ का इन पर कर्जा। तो यहाँ पर ये फंडामेंटली थोड़े से रिस्की थे। और फिलहाल यहाँ पर एक ही चीज है, कंपनी से उम्मीद है कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करेगी, लोन चुकाएगी, तो ही सभी को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर मैं इसके ओरिजिनल रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ, ये मुथूट कैपिटल के, जो ये सेबी को सबमिट करते बीएससी और एनएससी को। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक्सपेंसेस दिखा दूंगा कि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है उसके अंडर में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट आता है, और इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये जो खर्चा है इस वजह से लॉस हुआ है। ये देखो 31 मार्च 2022 का ये जो 235 करोड़ का इनको लॉस हुआ है, ये होता है इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कंपनी को किसी इंस्ट्रूमेंट पे या किसी इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो चुका है, और उस वजह से ये लॉस इसमें लिया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की वजह से ये लॉस हुआ है, और ये लॉस की वजह से कंपनी अभी लॉस में है। ठीक है, और अभी का ये तो क्वार्टरली रिजल्ट है, और ये ईयर एंड रिजल्ट है पूरा फाइनेंशियल ईयर का। तो इसमें भी 324 करोड़ का यहाँ पर इनको लॉस हुआ है, और इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसका मतलब लॉस किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट के वजह से हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये लॉस हुआ है, नहीं तो कंपनी प्रॉफिट में ही होती। और इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट से कंपनी लॉस में, नहीं तो कंपनी को अगर ये खर्चा नहीं होता ये, तो फिलहाल थोड़ा बहुत कंपनी प्रॉफिट में जरूर दिखती हमको। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम की वजह से शेयर बहुत गिरा है, काफी बुरी तरह गिरा है।
और इस पर हम एक ही कह सकते हैं कि फिलहाल देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट है, मैं तो हमेशा फंडामेंटल पे ही भरोसा करता हूँ और मैं फिलहाल ये शेयर में इन्वेस्टेड भी हूँ। तो ये शेयर अभी फिलहाल अभी रिस्क में चला गया है और इसी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर हो या बहुत सेलिंग होती है, हाई सेलिंग होती है कि अगर कोई भी कंपनी का शेयर या कोई भी कंपनी लॉस करती है तो ये चीज़ देखने मिलती है। और इसी के वजह से हर एक चीज़ देखो फंडामेंटल पे ही डिपेंड है। कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है, बिजनेस अच्छा कर रही है, तो उसके शेयर कंटिन्यूसली आगे लगातार बढ़ते जाएंगे। बाकी चीज़ें ओवरऑल मार्केट पे भी होती है, लेकिन मार्केट की वजह से ना गिरते हुए ये फिलहाल अभी जो गिरा है उसका आज का रीज़न सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स है। तो खराब रिजल्ट के वजह से ये शेयर गिरा है और फिलहाल हम एक ही उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि ये शेयर फ्यूचर में अच्छा खासा रिकवरी देगा। और मैं यहाँ पर मैं कोई भी लॉस लेता नहीं हूँ। बहुत लोग स्टॉप लॉस, आज ही किसी ने स्टॉप लॉस भी पूछा था, तो स्टॉप लॉस मैं नहीं रखता किसी भी शेयर में, क्योंकि मैं कंपनी के डूबने तक का इंतजार करता हूँ। या तो कंपनी डूबे या तो मैं डूबूँ, तो मैं वहां तक इंतजार करता हूँ, नहीं तो वो शेयर में से प्रॉफिट, क्योंकि स्टॉप लॉस लेने की आदत लगा लूंगा तो लॉस लेने की आदत लग जाएगी। तो मैं इसीलिए स्टॉप लॉस कभी लगाता नहीं हूँ। कंपनी डूबे या मैं डूबूं, तब तक मैं इसमें इन्वेस्ट करते रहता हूँ और प्रॉफिट लेके ही छोड़ता हूँ। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी कंपनीज में लॉस, पूरे कंपनी के अच्छे दिन से बुरे दिन आने तक भी मैं रहा हूँ और बाद में उस कंपनी से प्रॉफिट में ही निकला हूँ, और वो वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो चलो चैनल नया था, उस वजह से आपको मेरा स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट नहीं पता चलते थे, लेकिन फिलहाल अभी सामने सामने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और उस वजह से कंपनी में प्रॉफिट भी आपके सामने ही करके दिखाऊंगा, तो वो भी चीज़ आपके लिए भी सीखने के लिए होगी। क्योंकि मुझे लॉस लेने की आदत नहीं है। लॉस तभी होता है इंसान का जब वो ट्रेडिंग से निकल जाता है, यानी वो शेयर बेच के निकल जाता है, तभी लॉस होता है अगर वो कम भाव में बेच रहे हैं। तो फिलहाल मैं ना बेचूं तब तक वो मेरा इन्वेस्टमेंट ही है, और वो इन्वेस्टमेंट अप एंड डाउन होते रहता है। हर कोई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड मनी हमेशा अप एंड डाउन होता है, उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये इसमें इन्वेस्टेड हूँ मैं, और फिलहाल इसमें आगे उम्मीद रख रहा हूँ कि ये यहाँ से 50-60% या उससे ज़्यादा ग्रो करेगा। फिलहाल तो मुझे तो यहाँ से उम्मीद है कि ये जो हाई मारा है, ये हाई के आसपास ये जरूर आएगा, रिकवर होगा। फिलहाल डबल से ज्यादा का एक्सपेक्टेशन है इसमें, और ये आ जाएगा। आज नहीं तो कल ये शेयर प्रॉफिट जरूर देगा, और इसी उम्मीद पे मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। और बाकी मर्जी आपकी होती है, आपको रिस्क लेना पसंद है तो आप मेरे साथ बिंदास इस शेयर में रह सकते हो, और नहीं तो आपको लग रहा है तो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी, सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं डिपेंड होंगे, आप बहुत सारे लोगों से देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और उन पर भी भरोसा करते रहेंगे। तो अगर उन्होंने स्टॉप लॉस दे दिया, तो फिलहाल मैं तो स्टॉप लॉस नहीं देता, क्योंकि मैं खुद स्टॉप लॉस लेके मैं निकलता नहीं, तो मैं दूसरों को क्यों राय दूं। मैं प्रॉफिट ही लेके निकलता हूँ, इसीलिए मैं प्रॉफिट का ही उम्मीद लगा के रख सकता हूँ कि प्रॉफिट होगा। और मेन चीज होती है, अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज अगर आपको सस्ते भाव पे मिल रही है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है और प्रॉफिट बढ़ता है। तो मैं तो क्वांटिटीज खरीदते जाता हूँ जब जब शेयर गिरे, क्योंकि ये मेरे लिए डिस्काउंट होता है और मैं कंपनी के बिजनेस पे भरोसा करता हूँ। बिजनेस में कभी कभार हो जाता है, अप एंड डाउन आते हैं, हर बिजनेस में आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत इनको लॉस जो हुआ है, शायद नेक्स्ट क्वार्टर में वो अच्छे आएंगे। और फिलहाल लोग आज भी ये शेयर की डिलीवरी अच्छी उठा रहे हैं, तो फिर भी मैं इसीलिए इसमें उम्मीद पे हूँ, और ये आगे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर करने वाला हूँ। तो वो भी आपको देखने मिलेगा। देखते रहिए, वॉच कीजिए, और ऐसे और भी नए अपडेट्स शेयर के बारे में मैं ज़रूर दूंगा। कुछ भी नया अपडेट्स आता है या कुछ मूवमेंट आ जाती है, तो फिलहाल यहाँ पे एक या दो दिन ही लॉस की वजह से शेयर गिरते हैं, उसके बाद शायद इसमें अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। और ओवरऑल मार्केट भी गिरा हुआ ही है। मार्केट रिकवर जब तक नहीं होता है, कंप्लीटली बुल रन में नहीं जाता, ठीक है, या वो थोड़ा बहुत भागता नहीं, तब तक बहुत सारे शेयर दबे रहेंगे। तो फिलहाल ये भी शेयर थोड़ा दबा हुआ है। तो जैसे ही इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आनी चालू हो जाएगी, उसके बारे में भी अपडेट्स आएंगे, और ये शेयर में से मैं खुद प्रॉफिट निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं लॉस लेने की आदत नहीं है।
या तो कंपनी डूबेगी या तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो यहाँ तक मैं वेट करते रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ये चीज़ें आपको देखना है, सीखना है तो, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।